कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम इन एक्शन। जुमेरात को अहम इजलास बुला लिया कि इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला भी मौखर कर दिया। काबीना इजलास में के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली गुफ्तगू। समाही एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.90 फी यूनिट तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई थी। गैस सारिफिन पर 73 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। असद उमर और अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक सारिफ के लिए रेट बढ़ाने की मुखालफत की। असद उमर, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने गैस सारिफिन से LNG की कीमत वसूल करने की मुखालफत भी की। MQM का के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल फौरी कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुत्तहिदा का धरना। कराची से फौरी लोड शेडिंग खत्म करने के नारे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में बिल तो है मगर बिजली नहीं। जो बिल नहीं दे रहा उसका बिल उन पर डाल रहे हैं जो पहले ही बिल देते हैं। के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे का असर नौ जायजा ले। हुकूमती वज़रा की भी धरने में शिरकत। उमर अयूब बोले, के इलेक्ट्रिक को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली दी जा रही है। असद उमर ने कहा, कराची के मसाइल का हल विफाक की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक नाकाम हुई तो हम बरी जिम्मा नहीं होंगे। कराची को जब तक इंतजामी तौर पर बाइख्तियार नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। की रिपोर्ट है जो के इलेक्ट्रिक से कराची में तबाही हो रही है, उसका मलबा और उसकी एक्सेप्टेंस को लेके आपकी गवर्नमेंट में इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है, तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे हैं। असम्बली फ्लोर पर हुकूमती अरकान ने अपोजिशन का रिमांड ले लिया। फैसल वावडा ने हिस्बे इख्तलाफ को आड़े हाथों लिया। टीवी मनाजरों का चैलेंज। कहा, बिलावल ने जो रिपोर्ट दिखाई वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा गया। नून लीग को चैलेंज है, वो शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर को नामजद करे। 3 को हम नामजद करते हैं, कमेटी बनाएं, वो मुआशी सूरत हाल कौम के सामने रखे। उमर यूब बोले, हम पर इल्जाम लगाना पीपल्स पार्टी की आदत बन चुकी है। माजी की हुकूमत के गलत मुआहदे आज हमारे गले में फंसे हुए हैं। 2018 में कर्जा 30,000 अरब था। अपोजिशन कैंपों से भी जवाबी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, मईशत वाले ने मईशत का धुआं निकलवा दिया, हज दुगना कर दिया। वजीर सेहत ने महंगी अद्वियात करा दी। वजीर खारजा बताएं, कश्मीर कहाँ गया? दुनिया में पेट्रोल ख्वार हो रहा है और पाकिस्तानी पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। वजीर हवाबाजी ने एयरलाइन मुअत्तल कर दी। वजीर रेलवे के होते 90 ट्रेन हादसात हो गए। नून लीग के खुरम दस्तगीर बोले, हुकूमत ने 15 अरब यौमिया कर्ज लिया। हुकूमत बताए, ये कौन सा कर्ज था जिसे लेकर तरक्की नहीं हुई? ये नालायकी और नाअहली का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये पैसा गया? कराची वाले हो जाएं होशियार, लोड शेडिंग होगी लगातार। के इलेक्ट्रिक ने फिर से बिजलियां गिरा दी। शहर कायद में लोड शेडिंग की धुआंधार इनिंग्स जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट में टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया। बिजली की पैदावारी सलाहियत में 130 मेगावाट कमी का सामना है। कराची में बिजली का बोसीदा निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। कोरंगी 2.5 नंबर में बिजली का तार टूटकर नौजवान पर गिर गया, मौके पर ही दम तोड़ गया। गवर्नर सिंध का नेपरा को खत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ओवर बिलिंग की शिकायत पर ऑडिट कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की उज़ैर बलोच JIT पर अली जैदी की कोशिश की मुकम्मल हिमायत। वफाकी काबीना के 0 आवर में उज़ैर बलोच मामले पर बहस। अली जैदी के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फैसला किया, पूरी काबीना अली जैदी की हिमायत करेगी। हिदायत दी, हकायक सामने लाए जाने तक इस कोशिश में अली जैदी का साथ दिया जाए। वज़ीर आज़म का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कीमतों को यकसा सतह पर लाने के लिए बैनुल-सूबाई कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जाए। मिलावट के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए किसी किस्म की रियायत ना दी जाए।
हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट अमल दरामद केस की समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, शफाफ काम होना चाहिए, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अदालत की शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की भी हिदायत। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया। हुकूमत का रवा माह के आखिर तक चीनी बहरान का मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, तहकीकात का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि कीमतें कंट्रोल करना है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम के लिए सियासी कुव्वतें मुतहरिक हैं। अपोजिशन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डिस इंफॉर्मेशन फैला रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत का सामने आना नामुमकिन है। वक्त आ गया है हम बेजा कीचड़ उछालना बंद कर दें, असली मुजरिमों को कटहरे में लाएं ताकि वो बेनकाब हों। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का मिशन, अपना कारोबार, अपना रोजगार देने का अज़्म। कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने 25 अरब रुपए जारी कर दिए। मार्कअप 6% से कम करके 3% कर दिया गया। कर्जे की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई। मुआवन खसूसी उस्मान डार कहते हैं, नौजवान अपने कारोबार के लिए 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंकों को मरासला जारी कर दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक मुअख्खर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। कोरोना सूरत हाल और ईद उल अज़हा पर SOPs पर ब्रीफिंग। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने मवेशी मंडियों में हर सूरत SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के लिए पुरज़्म है। ऐसा सेनेट इलेक्शन कराना चाहते हैं जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। माजी में पेंशन फंड्स पर अमल दरामद नहीं किया गया। हम पेंशन फंड्स और हज फंड बना रहे हैं। हम कैसे पेंशन खत्म कर सकते हैं। मुझे जुमा 8 दिन हुए, वज़ीर आज़म मुझसे भी कारकर्दगी का पूछते हैं। इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है। वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने नैब में दरखास्त दे दी। एहसन इकबाल ने कहा, नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे को तबाह कर दिया गया। इमरान खान ने मंसूबे की फंडिंग बंद कर दी। अरबों रुपए के मंसूबे को नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस दायर किया जाए। हमारे खिलाफ 40 साल पुराने केस खुल जाते हैं। हुकूमत ने 300 अरब का डाका डाला, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े नाम सियासी नैब रेडार पर। नवाज शरीफ के खिलाफ रायवंड में सड़क तामीर की इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ, सरताज अजीज, राना इकबाल समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरियां होंगी। उधर शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना तौर पर गैर मुल्की अफराद के नाम सामने आ गए। निहान बिन मुबारक अल निहान, मूसा शमाल सुदैस, अब्दुल मनाफ कंजाई समेत दीगर ने रकूम मुंतकिल की। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफराद ने भारी रकूम किस गर्ज से भेजी, शरीफ फैमिली ने नहीं बताया। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर नवाज शरीफ के वारंट का इश्तिहार चिस्पा होगा। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने फैसला कर लिया। ICW विंग का वजारत खारजा से राब्ता। वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के अहाते में लगा दिया गया। अदालत ने कहा, नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं।
पीपल्स पार्टी के हुकूमत परवार मौला बख्श चांडियो कहते हैं जितनी ज्यादतियां ये कर रहे हैं इनका जाना बाइज्जत नहीं होगा। इस हुकूमत का हर दिन नए बहरान को जन्म देता है। आपको तो नौकरियां देना थी, आप नौकरियां छीन रहे हैं। हुक्मरान बिलावल के सवालात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लोगों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, ये आवाम को क्या जवाब देंगे? नासिर हुसैन शाह बोले पीटीआई और करप्शन दो सगी बहनें हैं। बीआरटी पेशावर के ठेकेदार को मजीद ठेके देकर नाअहली का इनाम दिया गया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा सियासत में गंदी जुबान इस्तेमाल करने का सेहरा पीटीआई को जाता है। कराची में दूध भी गरीबों की पहुंच से दूर। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की कीमतों में खुद ही इजाफा कर दिया। शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। अचानक दूध के रेट 10 रुपए बढ़ने से शहरी नाला। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कोरोना के वार कम, खतरा अब भी मौजूद। 24 घंटे में 1979 केसेस रिपोर्ट। सेहतयाब मरीजों की तादाद 1,70,000 से तजावुज कर गई। वायरस 24 घंटे में 50 जिंदगियां भी निकल गया। चेयरमैन NDMA के मुताबिक गुज़श्ता ईद की तरह लापरवाही की तो वबा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी। पंजाब में लॉकडाउन में 30 जुलाई तक तोसी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा बंद रहेंगे। आर्मी चीफ ने कैंसर में मुब्तला लड़की की ख्वाहिश पूरी कर दी। 15 साला अली रजा से वीडियो लिंक पर मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से अलजरा टैंक का मॉडल पेश किया गया। अली रजा ने कहा वर्दी पहनकर बहुत खुश हूँ। 15 साला लड़के ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी। PUBG गेम पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। PTA का PUBG कंपनी की दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए गेम पर पाबंदी आपने कानून की किस शिक के तहत लगाई? वकील PTA ने अदालत को बताया PUBG गेम में कुछ गैर इखलाकी मवाद आता है जिसकी वजह से पाबंदी लगाई। वज़ीर आला पंजाब का निश्तर अस्पताल 2 का तामीराती काम तेज करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब के अवाम का हक था जो उन्हें दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर अस्पताल 2 9 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकात। कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत साबिक दौर की खराबियों को दूर कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से दूर हो गया। कहीं तगड़ा जानवर तो कहीं खूबसूरती बेमिसाल। कराची में मवेशी मंडी सज गई। सोराबकोट में 1000 एकड़ पर कायम मंडी में 6 लाख जानवरों की गुंजाइश। SOPs का ख्याल, खरीदार अभी कम। लाहौर में भी 12 मवेशी मंडियां कल से लगेंगी। सबसे बड़ी मंडी सगियां पर सजेगी। औकातकार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। अमेरिका में कोरोना बेकाबू। टेक्सास में 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़। कैलिफोर्निया में भी होटल, सिनेमा और म्यूजियम बंद। ऑरेगन में 10 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी। बरतानिया में भी 24 जुलाई से मास्क लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर 100 पाउंड जुर्माना होगा। भारत में मजीद 28,000 से ज़ायद केसेस। हांगकॉन्ग में 1 हफ्ते के लिए फिर पाबंदियाँ नाफिज। सिंगापुर शदीद मुआशी बहरान में मुब्तला। WHO ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। कहा बहुत से ममालिक गलत सिमत में गामजन हैं। हमला, 3 जवान शहीद, 8 जख्मी। ISPR के मुताबिक अहम खबर दे रहे हैं आपको। दहशतगर्दों ने कहान की गिगिश वादी में फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की। जख्मियों में 1 अफसर भी शामिल। 5 जख्मियों की हालत नाजुक है। जख्मी जवानों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है।
कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम इन एक्शन। जुमेरात को अहम इजलास बुला लिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला भी मौखर कर दिया। काबीना इजलास में के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली गुफ्तगू। समाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.90 फी यूनिट तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई थी। गैस सार्फिन पर 73 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत का बिजली और गैस सार्फिन को रिलीफ के लिए बड़ा कदम। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने और दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू और कमर्शियल सार्फिन से वसूल करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और ईद उल अजहा से मुतल्लिक SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वफाकी काबीना के इजलास में किए गए फैसलों की तफसील मीडिया को बताई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन कहा है कि तमाम सूबे अपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएं और जहाँ पे हमारे सूबों में 2 सूबों में जहाँ पे कि हमारी हुकूमत है उसमें जो है तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स और यहाँ पे फेडरल में उसको देखेंगे असद उमर साहब। शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग में अपोजिशन पर तनकीद के तीर चलाना ना भूले। इनको अपने गुनाहों का पता है कि इन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं। एहसन इकबाल किस मुंह से, किस लीडरशिप की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा है? ये वो दरबारी हैं जो कि आके यहाँ पे कौम का भी वक्त ज़ाया करते हैं। वफाकी काबीना ने इरफान अंसारी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर जनरल और असमत गुल को नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल की DG तैनात करने की मंजूरी दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM का के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल फौरी कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुत्तहिदा का धरना। कराची से फौरी लोड शेडिंग खत्म करने के नारे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में बिल तो हैं मगर बिजली नहीं। के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे का सरेनो जायजा लें। वफाकी वजीर उमर अयूब, असद उमर और शफकत महमूद की भी मुत्तहिदा के धरने में शिरकत। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग। MQM के अरकान पार्लियामेंट, बल्दियाती नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा हो गए और धरना दे दिया। धरने में वफाकी वजीर असद उमर, शफकत महमूद और उमर अयूब ने भी शिरकत की। दोबारा जो के इलेक्ट्रिक से मुआहदा था आवाम के सामने लाएं, उसका जायजा लें और उनको पाबंद करें। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक की तलब 3600 टन है, जबकि इसे